ओम सन संचराय नमः। बोलिए शनि देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज शनिवार का दिन है और सावन महीने का पहला शनिवार है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और भगवान हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शनि से अपनी मनोकामना कहता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और उसके पूरे परिवार और उसके ऊपर शनिदेव और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि शनिदेव, जिन्हें लोग केवल दंड देने वाला देवता मानते हैं, वही अपने सच्चे भक्त पर सबसे पहले कृपा भी बरसाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कथा सुना है कि एक साधारण सी स्त्री न केवल अपने विश्वास और शनिवार के व्रत के बल पर बल्कि अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की कथा है जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब शनि देव के चरणों में बैठकर सच्चे मन से किया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, शनि देव को दिखावा पसंद बिल्कुल नहीं है। उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, परिवार में हमेशा दुख, संकट, कलेश समाप्त नहीं हो रहे, शत्रु बिना कारण के आपको परेशान कर रहे हैं, नौकरी व्यापार के जीवन में आपके बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो आज की यह कथा आपके किसी न किसी वरदान से कम नहीं है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से शनिदेव की कथा सुनता है और अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को आप सभी अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा के अंतिम भाग में शनिदेव अपने भक्त को ऐसा वरदान देते हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भी भक्ति से भर जाएगा। अब श्रद्धा से बोलिए, जय श्री शनिदेव महाराज। बहुत समय पहले एक नगर में, एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक अत्यंत सरल और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, आंगन भी छोटा था, रसोई में कभी भी भरपूर अन्न नहीं रहता था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा थी। गौरी का पति मोहन एक किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन कभी वर्षा कम हो जाती तो कभी फसल पर कीड़े लग जाते। सभी साहूकार कर्ज मांगने आ जाते तो घर में कभी कोई बीमार पड़ जाता। ऐसा लगता था कि सोचो, दुखों ने उसे घेर ही लिया है, अपना घर का ठिकाना बना लिया है। गांव के लोग कहते, इस परिवार पर शनि की कड़ी दृष्टि है, लेकिन गौरी मुस्कुराकर केवल इतना ही कहती, जिसे संसार कष्ट समझता है वही शायद मेरे प्रभु की परीक्षा है। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी। गौरी ने उन्हें प्रणाम किया और घर में जो थोड़ा सा जौ का आटा और छाछ थी वही प्रेम से उन्हें दे दिया। सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में भक्ति भरा खजाना है। आज से हर शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर पीले पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना, शनि देव का स्मरण करना, भूखे को भोजन कराना और कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। ध्यान रखना, शनि देव देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जीवन बदल ही देते हैं। गौरी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि चाहे घर में अन्न हो या न हो, वह हर शनिवार व्रत अवश्य करेगी। अगले शनिवार उसने सुबह से होने से पहले स्नान किया, घर को गोबर से लीपा, एक छोटे से मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरा, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, हाथ जोड़कर आंखें बंद की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे न्याय के देवता शनि महाराज, मेरे किसी जन्म का कोई दोष है तो उसका फल मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को भूखा मत रहिए ने दीजिए। मेरे पति की मेहनत को सफल कर दीजिए। मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं किसी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस न भेजूं। उसी समय दूर आकाश में काले बादल गिरने लगे, हल्की हवा चलने लगी, पीपल के पत्ते मधुर स्वर में हिलने लगे।
गौरी को ऐसा अनुभव हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेर दिया हो। उसे नहीं पता था कि उसी क्षण शनि देव उसके धैर्य और भक्ति की परीक्षा स्वीकार कर चुके थे, लेकिन परीक्षा अभी आरंभ होने वाली थी। आने वाले दिनों में उसके जीवन में ऐसे ऐसे संकट आने वाले थे जिसकी कल्पना कभी उसने सपने में भी नहीं की थी। क्या गौरी अपनी श्रद्धा पर अडिग रह पाएगी? क्या शनि देव सही में उसकी पुकार सुनेंगे? आइए इस कथा में जानते हैं। अगले ही सप्ताह में मानो समय ने करवट जैसे बदल लिया। जिस खेत में इस वर्ष अच्छी फसल की आशा थी, उसी खेत पर अचानक टिड्डियों का झुंड उतर आया। कुछ ही घंटों में महीनों की मेहनत सारी नष्ट हो गई। मोहन निराश होकर खेत की मिट्टी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, अब हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अब बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? अब साहूकार का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? गौरी ने धीरे से उसका हाथ लिया। उसने कहा, स्वामी चिंता मत करो, जिस प्रभु ने परीक्षा ली है वही रास्ता भी दिखाएंगे। उस शनिवार भी गौरी ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। घर में तेल बहुत कम था, फिर भी उसने दीपक जलाया। रसोई में केवल 2 रोटियां थी। एक मोहन के लिए रख दी और दूसरी लेकर वह गांव के बाहर बैठे एक वृद्ध भिखारी के दे दी। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिसने भूखे को खिलाया उसका घर कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। गौरी ने विनम्रता से उनके चरण छुए और वापस घर आ गई। कुछ दिन बाद मोहन तेज बुखार से पीड़ित हो गया। वैद्य ने दवा तो दी, लेकिन कोई भी लाभ उसको नहीं हुआ। ऐसे दिन बीतते गए। घर का थोड़ा बहुत अनाज भी जो था समाप्त हो गया। गांव के कुछ लोग गौरी से कहने लगे, इतने व्रत उपवास करने से तुमको क्या मिला? शनि देव अगर प्रसन्न होते तो तुम्हारे घर में यह दुख क्यों आता? आज भी समय है, अब सब छोड़ दो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, भैया, भक्ति सौदा नहीं होती। मैंने शनि देव की पूजा सुख पाने के लिए नहीं की। मैंने उनकी शरण इसलिए ली क्योंकि वही न्याय के देवता हैं। यह परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ खुशी खुशी। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन गौरी के मन का विश्वास थोड़ा भी डगमगाया नहीं। शनिवार की सुबह फिर आई। इस बार उसके पास दीपक के लिए तेल भी नहीं था। वह पड़ोस से एक चम्मच तिल का तेल मांगकर लाई। पीपल के नीचे दीप जलाया, 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास, इसे कभी टूटने मत देना। उसी समय एक काला कौवा उड़कर पीपल की वृक्ष पर आकर बैठ गया। उसने 3 बार आवाज लगाई और फिर शांत होकर गौरी की ओर देखा। गौरी ने इसे शनि देव का संकेत मानकर प्रणाम किया। उसी रात शनि लोक में शनि देव अपने गणों के साथ भक्तों के कर्मों का लेखा देखा देख रहे थे। एक गण ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, धरती पर गौरी नाम की एक स्त्री है, अपने प्रति अटल विश्वास रखती है। उसके जीवन में अत्यंत दुख है, फिर भी उसके मुख से कभी शिकायत आपके प्रति नहीं निकलती। शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, मैं उसको प्रत्येक आंसू को देख रहा हूँ। जो भक्त दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता वही मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। अब उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है, लेकिन समय आने पर संसार उसकी भक्ति का फल जरूर देखेगा। इधर गांव में साहूकार अपने आदमियों के साथ गौरी के घर पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, 1 सप्ताह में कर्ज नहीं चुकाया तो यह घर और खेत मेरे होंगे। मोहन निराश होकर सिर झुकाकर बैठ गया, लेकिन गौरी ने साहूकार से इतना कहा, 1 सप्ताह का समय दीजिए, मेरे शनि देव मुझे निराश नहीं करेंगे। साहूकार हंसता हुआ वहां से चले गया। उसके जाने के बाद मोहन बोला, गौरी, अब क्या होगा? गौरी ने शांत स्वर में कहा, जब तक सांस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है तब तक शनि देव की कृपा अवश्य होगी। उस रात गौरी ने बिना भोजन किए शनि देव का नाम जपते हुए पूरी रात बिता दी। रात के अंतिम पहर में उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष काले वस्त्र धारण किए, हाथ में दंड लिए उसके सामने खड़े हो गए। उनके मुख पर तेज है, लेकिन आंखों में अपार करुणा। उन्होंने कहा, गौरी, एक गौरी, उठो बेटा, धैर्य रखो, अगला शनिवार तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। स्वप्न टूटते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके संकेत को कभी व्यर्थ नहीं समझती हूँ।
अब उसके मन में पहले से भी अधिक विश्वास जाग गया। उसे पता नहीं था कि आने वाला शनिवार केवल उसके परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदलने वाला है। एक दिन अगला शनिवार आ पहुंचा। सूर्योदय से पहले ही गौरी उठ गई, स्नान किया, घर के छोटे से मंदिर में शनिदेव का नाम लिया, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाया और उस दिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसे बार बार वही स्वप्न याद आ रहा था। वह मन ही मन केवल एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, अगर आज भी मेरी परीक्षा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। पूजा समाप्त करके वह जब घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बहुत वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए। उनके वस्त्र फटे थे, पाँव में चप्पल भी नहीं थे, चेहरे पर थकान सी थी। वह कांपती हुई आवाज में बोले, बेटी, 3 दिनों से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, क्या थोड़ा सा अन्न दे सकती हो? गौरी थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुई। वो घर में से केवल एक मुट्ठी आटा बचा था, उसी से आज परिवार का भोजन बनना था। लेकिन अगले ही क्षण उसे बिना कोई विचार किए अब वृद्ध व्यक्ति को अपने घर ले गई। उसने उसी अंतिम आटे की रोटी बनाई, थोड़ा सा नमक रखा और प्रेम से उनके सामने परोस दिया। वृद्ध ने भोजन किया, उनकी आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने गौरी की ओर देखा, कहा, बेटी, आज तुमने मुझे भोजन नहीं कराया, तुमने अपनी श्रद्धा को जीवित रखा। गौरी ने उनके चरण स्पर्श किए। वृद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे आगे चले गए। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, एक तेज प्रकाश फैला। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका हृदय कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई यह कोई साधारण वृद्ध नहीं थे। उसी समय घर के बाहर बैलों की तेज आवाज सुनाई दी। मोहन दौड़ता हुआ आया। वह आश्चर्य से बोला, गौरी, देखो, हमारे सूखे खेत में अचानक जमीन के भीतर से पानी का सोता फूट गया है। पूरा खेत पानी से भर गया। गांव वाले भी यह देखकर चकित रह गए। दोनों तुरंत खेत की ओर दौड़े। जो भूमि कई वर्षों से सूखी थी, वहां आज निर्मल जल बह रहा है। गांव के बुजुर्ग बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह तो शनि देव की कृपा है। लेकिन चमत्कार अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी दोपहर नगर का एक धनी व्यापारी गांव पहुंचा। उसे बड़ी मात्रा में अनाज खरीदना था। गांव के मुखिया ने उसे मोहन के खेत के बारे में बताया। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी के बारे में पहले ही सुन रखा था। उसने कहा, मैं इस वर्ष की पूरी फसल पहले से ही खरीदना चाहता हूँ, और उसमें अग्रिम धन मोहन के हाथ में रख दिया। इतना धन मोहन के जीवन में कभी एक साथ नहीं था। उसने तुरंत साहूकार का पूरा कर्जा दिया। साहूकार स्तंभ रह गया। जिस परिवार को वह असहाय समझता था, वही आज सम्मान के साथ उनके सामने खड़ा है। गौरी ने धन मिलते ही सबसे पहले क्या किया, उसने अपने लिए कोई आभूषण नहीं खरीदा, न घर बनवाया। उसने गांव के मंदिर में तिल के तेल के दीपक जलवाए, गरीबों को भोजन कराया, अनाथ बच्चों को कपड़े दिए और विधवाओं को अन्न दान किया। जो विधवा स्त्रियां थीं, उनको वस्त्र दान दिया, अन्न दान दिया। गांव के लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें इतना धन मिला ही कहाँ से, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं रख रही हो? गौरी मुस्कुराई, बोली, जो कुछ मिला वह शनि देव की कृपा है। जिस कृपा में गरीब का हिस्सा न हो, वह कृपा अधूरी। उसी रात शनि देव अपने दिव्य स्वरूप में गौरी को स्वप्न में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी उनके चरणों में गिर पड़ी। शनिदेव बोले, पुत्री, मैंने तुझे अनेक कष्ट दिए, क्योंकि मैं संसार को दिखाना चाहता था कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। तूने धन के गरीब होने के बावजूद भी दान किया, भूखी रहकर भी अतिथि को भोजन कराया, अपमान सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए आज से तेरे घर में अन्न और सम्मान की कमी कभी नहीं होगी। तेरे वंश में जो भी श्रद्धा से शनिवार का व्रत करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। गौरी की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने कहा, प्रभु, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि जीवन भर मैं आपके चरणों में लगी रहूं और मेरा विश्वास कभी ना टूटे। यही सबसे बड़ा वरदान है। जिसे विश्वास मिल गया, उसे संसार की हर संपत्ति मिल गई। शनिदेव ने अपना करुणामय हाथ उसके सिर पर रख दिया और कहा कि हे गौरी, तुम्हारे जीवन में अब कभी दुख नहीं आएगा और तुम ऐसे ही सदैव अपनी विश्वास बनाए रखना। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, लेकिन गौरी के हृदय में शनि देव का दिव्य स्वर
हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद पूरे गांव में शनिवार का व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाने लगा। लोग समझ चुके थे कि शनि देव केवल कर्मों का न्याय नहीं करते और जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे समय धीरे धीरे बीत गया। गौरी का घर जब केवल समृद्धि का नहीं बल्कि सेवा और भक्ति का स्थान बन चुका था। दूर दूर के गांव से लोग उसके पास आते। कोई अपने रोग का दुख लेकर आता तो कोई कर्ज से परेशान होता, कोई संतान के लिए प्रार्थना करता, कोई अपने घर के कलह से दुखी रहता। गौरी किसी को चमत्कार का वचन नहीं देती, वह केवल इतना कहती, अपने कर्मों को शुद्ध करो, माता पिता गुरु का सम्मान करो, किसी गरीब का दिल मत दुखाओ, झूठ छल कपट और अन्याय किसी के साथ मत करो और श्रद्धा से शनि देव का व्रत करो। शनि देव दंड भी देते हैं और वही सबसे बड़ी कृपा भी देते हैं। एक दिन वही वृद्ध सन्यासी फिर गांव में आए जिन्होंने वर्षों पहले गौरी को शनिवार का व्रत बताया था। गौरी उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। सन्यासी मुस्कुराकर बोले, बेटी अब समझ में आया कि शनि देव अपने भक्त की परीक्षा क्या लेते हैं और क्यों लेते हैं। गौरी ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव पहले ही सुख मिल जाता तो शायद मेरा विश्वास इतना गहरा कभी नहीं होता। आज मैं समझ गई कि हर कठिनाई के पीछे भी प्रभु की करुणा छिपी होती है। सन्यासी ने पूरे गांव की ओर देखकर कहा, सुनो, जो मनुष्य शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके शनि देव का नाम स्मरण करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीप जलाता है, जरूरतमंद को अन्न दान करता है, काले तिल लोहे उड़द या वस्त्र का दान करता है, जीवों पर दया करता है और अपने जीवन में सत्य न्याय का पालन करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्योंकि शनि देव केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्मों से प्रसन्न होते। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर शनि देव की आरती की। हर और जय जय शनि देव के स्वर गूंजने उठे, जयकारा होने लगा। गौरी की आंखों से आनंद के खुशी के आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन का हर दुख याद रहा, लेकिन अब उन दुखों के लिए भी उसके मन में शिकायत नहीं थी, क्योंकि वही दुख उसे शनि देव के चरणों तक पहुंचाया है। कहा जाता है गौरी ने जीवन भर कभी शनिवार का व्रत नहीं छोड़ा। उसके घर से कभी कोई भूखा वापस नहीं गया। उसके आंगन का दीपक वर्षों तक श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनकर जलता रहा। आज भी ऐसा कहा जाता है, जो श्रद्धा विश्वास और सच्चे मन से शनिवार व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, जो अन्याय छोड़कर न्याय का मार्ग चुनता है, जो किसी असहाय की सहायता करता है, जो अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प करता है, उस पर शनि देव की कृपा अवश्य होती है। कथा का संदेश हमारे लिए यही है, शनि देव से डरने की नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जब अच्छे कर्म होते हैं तब शनि देव का आशीर्वाद जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इसलिए कभी भी कठिन समय में विश्वास मत छोड़िए। हो सकता है वह समय आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा का शुरुआत हो। अब सभी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोले, जय श्री शनिदेव महाराज, जय कर्मफल दाता महाराज की जय। अगर यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो शनिवार के दिन शनि देव का नाम अवश्य लीजिए। एक दीपक तिल के तेल का जरूर जलाइए। जितनी आपकी शक्ति हो जरूरतमंद की सहायता करिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, हे शनि देव हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर से अहंकार को दूर कीजिए, हमारे कर्मों को पवित्र आप बनाइए और हमारी अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए। इसी मंगला कामना के साथ यह पावन शनिवार व्रत कथा यही समाप्त होती है। भक्तों, आज की यह कथा यही समाप्त हो गई, लेकिन जाने से पहले एक बात अपने हृदय में अवश्य बसाइए कि गौरी के जीवन में चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने व्रत किया। जब घर में अन्न नहीं था तब भी उसने दान किया। चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि उसने कठिन से कठिन समय में भी अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। जब संसार में उसका सब मजाक किया करते थे तब उसने शनि देव का नाम नहीं छोड़ा। जब हर ओर अंधेरा ही अंधेरा था तब भी उसने अपने विश्वास का दीपक बुझने नहीं दिया। शायद आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही परीक्षा चल रही हो। शायद आपके घर में कुछ भी आर्थिक
परेशानी हो या घर में क्लेश हो या नौकरी व्यापार में आपकी वृद्धि चल रही हो या स्वास्थ्य की चिंता आपको भीतर ही भीतर तोड़ रही हो, तो आज शनि देव के चरणों में केवल एक प्रार्थना करिएगा कि हे कर्म फलदाता प्रभु, हमें कठिनाइयों से डरने वाली नहीं बल्कि उन्हें धैर्य से सहने वाली बना दीजिए। हमारे कर्मों को पवित्र बना दीजिए। हमारे जीवन से अहंकार, न्याय और छल को दूर कर दीजिए, क्योंकि हम जब कर्म बदलते हैं तभी भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तब शनिदेव की कृपा होती है, हमारे जीवन की नई दिशा चलती है। आज की इस कथा के ने आपके मन को छुआ हो, तो आपको गौरी की अटूट भक्ति ने कुछ सीख मिली हो, तो आपके मन में भी शनिदेव के प्रति श्रद्धा जागी हो, तो इस कथा को अपने परिवार, दोस्तों और सभी में शेयर जरूर करिएगा। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से किसी निराश मन में फिर से विश्वास का दीपक जल उठे। अब सभी भक्त श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री शनिदेव महाराज की जय। जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत करेगा और अपने जीवन में सत्य सेवा का मार्ग अपनाएगा, उस पर शनिदेव की कृपा जरूर बनी रहेगी। आने वाले हर शनिवार को शनिदेव की ऐसी ही भावपूर्ण कथा अगर आप सुनना चाहते हैं, तो इस परिवार का आप हिस्सा जरूर बने। अब अपने मन की जो भी कामना हो उसे शनिदेव के चरणों में रख दीजिए पूरे विश्वास से। आपकी प्रार्थना सच्ची है और आपके कर्म धर्म के मार्ग पर हैं, तो शनिदेव समय आने पर आपकी झोली भी कृपा से अवश्य भरेंगे। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। जय श्री शनि महाराज की।